मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का जितना अधिक दौरा रीवा में हुआ है, शायद ही किसी मुख्यमंत्री का दौरा रीवा में इससे पहले हुआ हो। इसका कारण देखा जा रहा है, सबसे बड़ा कारण देखा जा रहा है सिद्धार्थ प्रेम। सिद्धार्थ तिवारी जो कि त्योंथर विधानसभा सीट से बीजेपी के विधायक हैं, पहली बार विधायक बने हैं, कांग्रेस छोड़कर आए और बीजेपी ने उन्हें टिकट दिया और वो जीतकर विधायक बने। आज ये आलम है कि रीवा के जितने भी विधायक हैं, जिन जिन विधानसभा सीटों के, उन सभी में सिद्धार्थ तिवारी कहीं आगे स्टैंड करते हुए नजर आ रहे हैं। और माना जा रहा है कि विंध्य में, खासकर पूरे मध्य प्रदेश में ब्राह्मण चेहरों में सिद्धार्थ तिवारी संबंध है सीएम मोहन यादव से सबसे निकटतम है, सबसे नजदीकी है। अब इसका कारण क्या है? कारण यह है कि डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला से अंदरूनी मन ही मन थोड़ी सी दूरी, क्योंकि राजेंद्र शुक्ला जी भी अब उनको अपने ही कद का मानते हैं, लेकिन सिद्धार्थ तिवारी का उनसे नजदीकी का एक मेन कारण है। अभी मंत्रिमंडल में विस्तार होना है और कहा जा रहा है कि नए चेहरों को जगह मिलेगी, और शायद सिद्धार्थ तिवारी को जगह मिल भी सकती है अगर राजेंद्र शुक्ला आड़े नहीं आते। तो अगर राजेंद्र शुक्ला का कोई इंटरफेयर नहीं होगा तो सिद्धार्थ तिवारी की ये जगह पक्की हो सकती है मंत्रिमंडल में। अब देखिए अभी कल की कहानी। कल मोहन यादव दिल्ली आए हुए थे, दिल्ली में उनकी मीटिंग थी। दिल्ली से वो सीधे पहुंच गए रीवा। रीवा क्यों पहुंचे? सिद्धार्थ तिवारी का एक फोन आया कि रीवा में अभी पिछले दिनों बाढ़ आई है और रीवा में काफी नुकसान हुआ है, तो एक बार आपका दौरा हो जाए। साथ ही साथ त्योंथर तो उनका क्षेत्र है, त्योंथर वासियों से उन्होंने वादा किया है, सिद्धार्थ तिवारी ने वादा किया है कि हम मुख्यमंत्री को बुलाएंगे, जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करवाएंगे और आप सबसे वो मुखातिब होंगे। उन्होंने कॉन्फिडेंस में लिया, मोहन यादव को फोन किया और बुलाया। आनंद फानन में ये सब कुछ फिक्स हो गया। सीएम मोहन यादव ने कलेक्टर को फोन किया कि तुरंत हमारे त्योंथर के दौरे की योजना बनाई जाए, हम वहां जाएंगे, बाढ़ पीड़ितों से मिलेंगे और वहां एक छोटा सा मुआयना करेंगे। लेकिन रीवा की सियासत थोड़ी सी बदल जाती है और जैसे ही डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला को इसकी भनक लगती है ना, वहीं से ये सब कुछ बदल जाता है। सीएम का त्योंथर का दौरा, ये सब कुछ एक ही झटके में डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला अपनी चाल से बदल देते हैं। मोहन यादव आते हैं, रीवा एयरपोर्ट में उतरते हैं। मोहन यादव जैसे ही एयरपोर्ट में उतरते हैं, सिद्धार्थ तिवारी, राजेंद्र शुक्ला और कई बड़े नेता वहां पहुंच जाते हैं, उनका वेलकम करते हैं और राजेंद्र शुक्ला एक जो सोची समझी उनकी स्क्रिप्ट थी वो उनको सुनाते हैं, बताते हैं कि यहां से आगे जाना मुश्किल है। प्रोटोकॉल का हवाला देते हैं और बताते हैं कि अब आपका त्योंथर का दौरा नहीं हो सकता है, यहीं से आप एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रीवा, सीधी, सतना, शहडोल, जबलपुर सभी जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनसे एक मीटिंग लीजिए और सभी से कनेक्ट होकर बात कर लीजिए। ऐसा ही होता है। छोटा सा एक दौरा करवाते हैं गुलाब नगर रीवा का, लेकिन वो बस आनंद फानन में मात्र 15 मिनट। उस 15 मिनट के दौरे में दोस्तों 1.5 घंटे का जाम लगता है रीवा में। सोचिए आप, मोहन यादव का रीवा प्रेम आप सबको दिख रहा होगा। आज तक किसी भी मुख्यमंत्री ने इतनी ज्यादा विजिट नहीं किया है रीवा में जितना कि मोहन यादव ने पिछले 2 साल में कर लिया है। लगभग हर महीने उनका रीवा का दौरा रहता है। इसका कारण क्या है? आप लोगों को अगर पता है तो कमेंट कीजिए। सिद्धार्थ तिवारी बिल्कुल साए की तरह मोहन यादव के साथ रहते हैं, चिपके रहते हैं। कारण क्या है? अगर आप लोगों को पता है कमेंट कीजिए। और अगर देखा जाए ना तो सिद्धार्थ तिवारी आज एक बड़े चेहरे बन रहे हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का कल रीवा दौरा अचानक तय हुआ। बिना किसी पूर्व निर्धारित शेड्यूल के मुख्यमंत्री ने कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी को फोन किया
और निर्देश दिया कि त्योंथर में बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की तैयारी की जाए। जैसे ही इस दौरे की भनक डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला को लगी, रीवा का सियासी समीकरण बदल गया और कार्यक्रम को रीवा में ही केंद्रित कर दिया गया। स्थिति ऐसी बनी कि सीएम रीवा हवाई अड्डे पर उतरे, लेकिन आगे जाने का रास्ता आसान नहीं था। इसके बाद मुख्यमंत्री ने एयरपोर्ट पर ही रीवा, शहडोल और जबलपुर संभाग के प्रशासनिक अधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जोड़कर बाढ़ प्रभावित इलाकों की राहत स्थिति की समीक्षा की। बैठक समाप्त होने पर एयरपोर्ट से सीधे भोपाल लौटने का निर्णय लिया गया ताकि क्षेत्रीय राजनीतिक संतुलन प्रभावित ना हो। हालांकि 15 मिनट का एक त्वरित प्रोटोकॉल तैयार कर मुख्यमंत्री को शहर के गुलाब नगर क्षेत्र का संक्षिप्त भ्रमण कराया गया और दौरा समाप्त हो गया। इस 15 मिनट के संक्षिप्त दौरे के चलते शहर की यातायात व्यवस्था पर असर पड़ा। आम जन को लगभग 1.5 घंटे तक ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ा। अब इसी बीच सिद्धार्थ तिवारी की मुख्यमंत्री मोहन यादव से बढ़ती निकटता की चर्चा जोरों पर है। मुख्यमंत्री बनने के बाद से रीवा क्षेत्र में मोहन यादव के बार बार हो रहे दौरों में सिद्धार्थ तिवारी की उपस्थिति प्रमुखता से देखी जा रही है। राजनीतिक हलकों में इस निकटता के निहितार्थ और बिंद क्षेत्र के क्षेत्रीय शक्ति संतुलन पर इसके प्रभाव को लेकर तरह तरह की चर्चाएं जारी हैं। तो क्या राजेंद्र शुक्ला के बाद अब बिंद के सबसे बड़े चेहरे बन गए हैं सिद्धार्थ तिवारी? राजनीतिज्ञों का मानना है, खासकर जो बिंद के राजनीति में इन्वॉल्व हैं, उनका मानना है कि सिद्धार्थ तिवारी एक एक्टिव युवा नेता हैं। हर मुद्दे पर उनकी एक सटीक राय होती है, चाहे वो नेशनल मुद्दा हो, चाहे वो राष्ट्रीय हो, चाहे क्षेत्रीय हो, वो अपनी राय जरूर रखते हैं। साथ ही साथ अपने क्षेत्र में वो कर्मठता से जन जन से मिल रहे हैं और छोटी सी समस्या में भी वो अपना योगदान दे रहे हैं, किस तरह से इस समस्या का समाधान कराया जाए। हर छोटे बड़े कार्यक्रम में वो सम्मिलित हो रहे हैं। अब धीरे धीरे उनकी पहुंच जन जन तक हो रही है। संक्षिप्त शब्दों में कहा जाए तो वो कुछ राजेंद्र शुक्ला को भी कॉपी कर रहे हैं, साथ ही साथ वो अपने दादा शिव श्रीनिवास तिवारी की राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं। आज बिंद में राजेंद्र शुक्ला के बाद वो सबसे बड़े ब्राह्मण चेहरे बनते जा रहे हैं। उसके बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव की निकटता, मुख्यमंत्री मोहन यादव से उनकी निकटता, इसको कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। बिंद क्षेत्र को अपनी मुट्ठी में करना चाहते हैं और इसका फायदा शायद सिद्धार्थ तिवारी को आगे चल के मिलेगा भी। इस वीडियो इन सब बातों को लेकर क्या आपकी राय है, कमेंट बॉक्स पर कमेंट करिएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।